पिछले पीरियड में बच्चों हमने आपको जीके स्टार्ट की और ये भी हम बता रहे थे कि जनरल नॉलेज का कोई कोर्स सिलेबस नहीं होता, जितना चाहे उतना पढ़ते रहिए। फिर भी जो है वो जो आज से पहले जो पढ़ाया था आपको, तो उसमें प्रेसिडेंट्स के नाम लिखवाए थे इंडिया के और आपको प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखवाए थे, और ठीक से आपने समझ भी लिया होगा। वो सीरियल भी, वो क्रम भी, और ये भी समझ लिया होगा कि किन किन सर्कमटेंसेस में, किन किन हालात में, किन किन पोजीशन में कौन कौन प्राइम मिनिस्टर्स हुए, कौन कौन प्रेसिडेंट्स हुए, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हम आज आपको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स लिखवाते हैं, अवार्ड्स या ऑनर्स। तो सबसे पहले आप जो हैं, बहुत हैं अवार्ड, प्राइजेज और ऑनर्स बहुत हैं, कहाँ तक लिखेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ जो बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट है उनको लिख लीजिए आप। तो सबसे पहले आप लिखिए नेशनल अवार्ड्स। देखिए, इंडिया का, हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड जो है वो है भारत रत्न। तो ये भारत रत्न जो है ये इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये स्टार्ट हुआ है 1954 से। तो सबसे पहले लिखिए आप भारत रत्न। भारत रत्न हमारे यहाँ 1954 से ये स्टार्ट हुए हैं देना, और जब भी दिए जाते हैं ये 26 जनवरी रिपब्लिकन डे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों दिए जाते हैं। ये नेशनल अवार्ड है, ये जब भी दिया जाता है तो ये गणतंत्र दिवस, योम जमहूरिया या रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों ये अवार्ड दिया जाता है। हमारे यहाँ सबसे पहले जो 1954 में स्टार्ट हुए हैं ये अवार्ड, तो 3 पर्सनालिटीज को ये दिए गए सबसे पहले, जिसमें हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में इनको दिया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन वही जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। 5 सितंबर जो टीचर्स डे है वो इन्हीं से की यादगार में है। और राधाकृष्णन के साथ साथ दिया गया था सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, और ये भी इनको 1954 में दिया गया। और डॉक्टर सी.वी. रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये इनको भी दिया गया। और ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, 28 फरवरी जो है वो जो साइंस डे मनाई जाती है वो इन्हीं की रिसर्च का दिन है। उसके बाद बहुत लोगों को दिया गया, सबका तो नहीं लिख पाएंगे। अब तक ये जो है 48 पर्सनालिटीज को दिया जा चुका है, जिसमें सुन लीजिए डॉक्टर भगवान दास को दिया गया, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को दिया गया, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी के सबसे पहले मुख्यमंत्री हुए हैं, चीफ मिनिस्टर हुए हैं, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, उनको दिया गया गोविंद बल्लभ पंत को। डॉक्टर डी के कार्य को दिया गया, डॉक्टर वी.सी. राय को दिया गया, फिर पुरुषोत्तम टंडन को भी दिया गया, और सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी मिला है। उनको मिला 1962 में।
फिर उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी मिला है। डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 2 बार वाइस चांसलर एएमयू की भी रहे हैं, वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया के भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, बहुत सी पोस्ट रही उनकी। सीवी काने को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला है। लाल बहादुर, मैं इसको शास्त्री इसलिए इनका नाम लिखवाया है कि 1966 में जब इनकी डेड बॉडी वहां से वापस आई थी तो फिर इलेक्शन हुए थे, उसके बाद दिया गया है पोस्ट ह्यूमसली, मरणोपरांत, बाद अज मर्ग। तो सबसे पहले अगर मरने के बाद किसी को सबसे पहले दिया गया तो वो ये 1966 में दिया गया था, पोस्ट ह्यूमसली यानी मरणोपरांत सबसे पहले दिया गया। इंदिरा गांधी को भी दिया गया 1971 में। वीवी गिरी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे उनको भी दिया गया है। के कामराज को भी पोस्ट ह्यूमसली दिया गया। के कामराज साउथ के चीफ मिनिस्टर थे, उनको। मदर टेरेसा को भी दिया गया है। मदर टेरेसा को दिया गया 1980 में। मदर टेरेसा इंडियन सिटीजन थी, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई थी तो इसलिए उनको दिया गया है। और आचार्य विनोबा भावे को दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खां को भी दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खां, मैंने इसलिए इनका नाम लिखवाया है कि इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी या सीमांत गांधी। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी इधर मैदान में थे तो इधर पहाड़ों पे की तरफ बलूचिस्तान और ये जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है पाकिस्तान में, अब जो पाकिस्तान हो गया, वहाँ इन्होंने अपनी फ़ौज बनाई थी। उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार एक फ़ौज बनाई थी, एक आर्मी बनाई थी जो अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खां चूँकि उधर के थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, डिवीज़न हुआ, तो ये उसी तरफ रह गए। तो अगर किसी विदेशी को सबसे पहले दिया गया है तो खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया अवार्ड, और ये 1987 में दिया गया। खुदाई खिदमतगार फौज बनाई थी और एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कमीज आंदोलन, लाल कमीज मूवमेंट, रेड शर्ट मूवमेंट भी चलाया था अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए। खान अब्दुल गफ्फार खां के बाद एम.जी. रामचंद्रन, बी.आर. अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हुए हैं। सबसे पहले अगर किसी विदेशी को मिला इनको मिला, उसके बाद उनको मिल गया। मोरारजी देसाई जो नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने हैं 1977 में, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो उसके प्राइम मिनिस्टर हुए थे। राजीव गांधी को भी मिला है पोस्ट ह्यूमसली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पोस्ट ह्यूमसली मिला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी पोस्ट ह्यूमसली मिला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फ्रीडम फाइटर। जे.आर.डी. टाटा को मिला है। सत्यजीत राय को मिला है। गुलजारी लाल नंदा को भी पोस्ट ह्यूमसली मिला है। श्रीमती अरुणा आसिफ अली को भी पोस्ट ह्यूमसली मिला है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को मिला था 1997 में, और एम.एम. सुब्बुलक्ष्मी को भी मिला है। सी सुब्रमण्यम को 1998 में मिला है। जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम से जो फेमस है पोस्ट ह्यूमसली, इनको भी दिया गया है 1999 में। प्रोफेसर अमृत सेन, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, उनको भी दिया गया है। पंडित रविशंकर को दिया गया, गोपीनाथ बोरदोलोई को दिया गया, और हमारे जो सिंगर हैं लता मंगेशकर, इनको भी दिया गया। और शहनाई वादक, शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया। पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया, जो
सिंगर थे। और CN राव को दिया गया। सचिन तेंदुलकर को अगर किसी स्पोर्ट पर्सन को सबसे पहले दिया गया है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। उसके बाद आप नाम बात के लिख लें। 44 नंबर पर हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर जो है 3 लोगों को एक साथ दिया जाता है। तो 43 पे आप नाम लिखेंगे, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। 3 लोगों को एक साथ दिया जाता है। 3 लोगों को एक साथ दिया जाता है। और अभी जो सबसे बाद में दिया गया लेटेस्ट, और वो है 2019 में दिया गया, जो भूपेंद्र हजारिका। भूपेंद्र हजारिका लिरिसिस्ट हैं, सिंगर, गाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और नानाजी देशमुख, और प्रणब, इन दोनों को पोस्टह्यूमसली दिया गया। पोस्टह्यूमसली दिया गया। प्रणब मुखर्जी अभी अलाइव हैं। प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट फॉर्मर, ये जो अब आजकल है रामनाथ कोविंद, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो उनको दिया गया। तो ये जो है अब तक 48 पर्सनालिटीज को ये दिया गया है। और ये जो है हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड है, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड कहलाता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड तो ये है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है निशान इम्तियाज़। निशान इम्तियाज़ एक ऐसा अवार्ड है जो अब तक हिंदुस्तान के लोगों को भी दिया गया, जिसमें दिलीप कुमार को दिया गया और मुरारजी देसाई को दिया गया। मुरारजी देसाई जो हैं वो जो यहाँ, उनको यहाँ का भी हाईएस्ट अवार्ड मिला है, सिविलियन अवार्ड, पाकिस्तान का भी मिला है, दोनों जगह का। तो ये अब नोट कर लें। इसके बाद दूसरे अवार्ड से लिखवाते हैं। इसके लिए और अगर डिटेल की ज़रूरत हो तो आप लोग नेट से देख सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि नेट में तो चीज़ें आ जाती है, लेकिन अगर जीके की लेटेस्ट कोई किताब मिल जाए तो उसको एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो रिपब्लिक डे अवार्ड्स कहलाते हैं, उन्हें अवार्ड्स में पद्म भूषण, पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये रिपब्लिक डे अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड ये भी हैं। और अपने अपने फील्ड में जो लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, फिल्म में, जर्नलिज्म में,
स्पोर्ट में और किसी भी आर्ट एंड फन में जो भी है, तो इसमें जो बहुत बड़ा काम करते हैं उनको ये सब चीज़ें दी जाती है। अब आप लोग देख लीजिएगा निकाल के कि लेटेस्ट किन किन को, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। अब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी मिला है, सिंगर्स को भी मिला है, म्यूजिशियंस को भी मिला है, और जिन लोगों ने एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ काम किया उनको भी मिला है। फोक डांस, फोक सॉन्ग, इनको भी इसमें भी मिलता है। तो किसी न किसी फील्ड पे जिन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं उन सबको अवार्ड मिलते हैं। तो इसके बाद और अवार्ड आते हैं, उनको कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड, और ये अवार्ड्स जो है ये फौज में ज़्यादातर इस फील्ड में दिए जाते हैं, जिसमें परमवीर चक्र, बहादुरी के लिए दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक और जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक, ये 5 अवार्ड हैं जो बहादुरी के लिए, वीरता के लिए दिए जाते हैं, गैलेंट्री अवार्ड कहलाते हैं ये। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको लिखते हैं यूं है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड, ये अवार्ड भी 1965 से देना स्टार्ट हुआ हिंदुस्तान में, और ये लिटरेचर में सब, इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, साहित्यिक अवार्ड है। 22 लैंग्वेजेस में, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें अंग्रेजी भी है, इसमें जो लोग बहुत बड़ा रिटर्न वर्क करते हैं लिटरेचर में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, हर साल दिया जाता है लोगों को। तो 1965 से ये देना शुरू हुआ है, जिसमें तमाम इंडियन लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उस सब हर फील्ड में दिया जाता है, और उर्दू में भी दिया जाता है। तो यहाँ हम आपको सिर्फ ये दिखा दें कि उर्दू में अब तक किन लोगों को मिला हुआ, बाकी तो बहुत लोगों को मिला है, उर्दू में जिन लोगों के लिए मिला है उनको लिखें। देखिए, उर्दू में सबसे पहले अगर ज्ञानपीठ किसी को मिला है तो वो मिला था रघुपति साहिब फिराक गोरखपुरी को। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, ये फिराक गोरखपुरी के नाम से फेमस हैं। उर्दू के बहुत बड़े पोइट हुए हैं गज़ल के, तो उनका पूरा नाम था रघुपति सहाय। इनको उर्दू लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड उनको दिया, ज्ञानपीठ अवार्ड, और 1969 में दिया गया था। लाल रघुपति साहिब फिराक गोरखपुरी का जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है गुले नगमा, गुले नगमा बहुत फेमस इनका कलेक्शन, मजमूए कलाम है, काव्य संकलन है, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। और सेकंड अगर दिया गया है ज्ञानपीठ उर्दू में, तो वो दिया गया है कुर्रतुल ऐन हैदर को। कुर्रतुल ऐन हैदर, ये बहुत बड़ी नॉवलिस्ट हुई हैं उर्दू की, और इनको ये दिया गया 1989 में। बहुत फेमस नावल इनका है आग का दरिया, आग का दरिया। थर्ड दिया गया है अली सरदार जाफरी,
अली सरदार, ये पोइट, ये नॉवलिस्ट, और अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी, ये भी पोइट, 1997 में दिया गया। एक और दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है ये। फोर्थ दिया गया है शहरयार को, ये भी पोइट, उर्दू के बहुत बड़े पोइट हुए शहरयार साहब, और 2008 में दिया गया है। अब तक ये जो उर्दू लिटरेचर में, उर्दू लैंग्वेज के लिए जिन लोगों को दिया गया वो 4 लोग हैं, रघुपति साहिब फिराक गोरखपुरी, खुर्रतुल हैदर, अली सरदार जाफरी और शहरयार। बाकी और लोगों को दिया जाता है, ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट अवार्ड और है, और वो है साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड्स, ये भी लिटरेचर में दिया जाता है। 1955 में ऑर्गेनाइज हुआ ये, तब से स्टार्ट हुआ ये, और ये भी 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है इंडियन, और उसमें इंग्लिश भी है। और ये ज्ञानपीठ से के बाद जो अवार्ड है वो ये है। इसी तरह से एक अवार्ड और है, इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान, ये भी लिटरेरी अवार्ड है। इकबाल, अल्लामा इकबाल जो उर्दू के पोइट उनके नाम पर है। और ये अवार्ड 1990 से स्टार्ट हुआ है फ्रॉम एमपी गवर्नमेंट। ये एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार का अवार्ड है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अवार्ड है, ये दिया जाता है। और उर्दू में जो लोग बहुत हाईएस्ट वर्क करते हैं उर्दू लिटरेचर में, उनको दिया जाता है। और ये जो अभी लेटेस्ट दिया गया है वो एबीयू के प्रोफेसर शाफे किदवई को दिया गया। ये लिटरेरी अवार्ड हमने आपको, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी अवार्ड, इकबाल सम्मान, ये बहुत फेमस अवार्ड हैं, ये दिए गए। नेक्स्ट अब आइए अर्जुन अवार्ड। ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है। स्पोर्ट्स में जो लोग अच्छा वो करते हैं खेल में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जिनकी होती है उनको दिया था अर्जुन अवार्ड। तो ये 1961 से ये स्टार्ट हुआ है। और नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो जानते हैं खेल से, ये भी उसी से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर, ये प्राइज है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। और ये 1957 से स्टार्ट हुआ, और ये साइंस की फील्ड में, साइंस में दिया जाता है ये अवार्ड। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के,
और ये अवार्ड भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। 1969 से स्टार्ट हुआ ये अवार्ड देना। फिल्म लाइन में, फिल्म की फील्ड में जो लोग अपना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें जो करते हैं, अपनी पूरी लाइफ उसमें खपाते हैं, तो उन लोगों को दिया जाता है अवार्ड। और अभी जो लेटेस्ट दिया गया है वो मनोज कुमार को दिया गया। तो आप ये चीज़ें, और सबसे पहले जो है ये दादा साहब फाल्के जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री फिल्म मेकर थे। सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र इन्होंने बनाई थी, इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड शुरू हुआ है और 1969 में इसको दिया गया है। ये हमने आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंडियन नेशनल अवार्ड लिखवा दिए हैं। अब आपको कुछ इंटरनेशनल अवार्ड भी लिखवाने हैं, इसको देख लें। कुछ स्पोर्ट्स के अवार्ड भी होते हैं, ट्रॉफीज होती हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, और मेडल होते हैं वो देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। इसके बाद हम आपको चलते हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, जैसे हमारे हिंदुस्तान का, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो था भारत रत्न, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है और वो है नोबेल प्राइज। ये हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये 1900 में नोबेल प्राइज एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज हुआ था। और 1901 से 1901 से ये अवार्ड देना स्टार्ट हुए हैं। इंडिया में जिन लोगों को मिला है उनके नाम हम आपको लिखवा देते हैं कि किन किन लोगों को इंडिया में कब कब मिला है, किस किस फील्ड में मिला है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो हैं ये एक साइंटिस्ट थे और आप जानते हैं डायनामाइट का इन्वेंशन उन्होंने किया था, बिजनेसमैन भी थे। तो उनकी अपनी जो एसेट थी, अपनी पूंजी से उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। हर साल 10 दिसंबर जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है अल्फ्रेड नोबेल की। ये उसी दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल (1900) में एडी में ये ऑर्गेनाइज हुआ, ये इसका गठन हुआ। 1901 एडी से ये अवार्ड देना स्टार्ट हुए हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो हैं स्वीडिश के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे, ये स्वीडिश थे। और नोबेल प्राइज का जो हेड ऑफिस है वो स्टॉकहोम है। नोबेल प्राइज डायनामाइट का इजाद किया है, आविष्कार किया है, इन्वेंशन किया है। और ये जो है नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इन फील्ड में दिया जाता था। लेकिन बाद में ये 1969 में इकोनॉमिस्ट जो थे हैं उनको भी दिया जाने लगा है, स्टार्ट कर दिया। तो जिन जिन फील्ड में दिया जाता है वो फिजिक्स है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में,
मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे पहले अगर किसी को दिया गया है तो इंडियंस में नंबर 1 पे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली पोइट हुए हैं और हमारे नेशनल पोइट, जन मन गण अधिनायक जय हे के रचयिता, ऑथर, और गीतांजलि इनकी का जो है वो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, गीतांजलि। 1913 में सबसे पहले इंडियन को अगर किसी दिया है तो इनको दिया गया। और फॉर लिटरेचर, साहित्य में सबसे पहले इनको दिया गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे CV रमन, जिनको 1954 में भारत रत्न भी दिया गया है। इनको दिया गया 1930 में। और ये दिया गया फिजिक्स में। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया गया हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, और इनको दिया गया फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, और ये दिया गया 1968 में, मेडिसिन। फिजियोलॉजी। नेक्स्ट दिया गया है मदर टेरेसा, और ये दिया गया इनको 1979 में फॉर पीस। नेक्स्ट है 5th नंबर पर आते हैं हमारे यहाँ एस चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, और 1983 में फिजिक्स में। 6 नंबर पर आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, और अमर्त्य सेन जो हैं इनको मिला है 1998 में इकोनॉमिक्स में। 7th नंबर पर VS नॉयपाल। VS नॉयपाल, और इनको भी लिटरेचर में दिया गया है 2001 में, लिटरेचर में दिया गया। 8th नंबर पर हैं वेंकटरमन। वेंकटरमन रामकृष्णन। रामकृष्णन, और 2009 में, और ये दिया गया है केमिस्ट्री में। 9th पर हैं कैलाश सत्यार्थी। दो 2013 में दिया गया। ये आदिवासी हैं, MP को बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश को, और इनको ये दिया गया है 2013 में फॉर पीस। और एक और जो है अब जो लेटेस्ट 2019 को 2019 में दिया गया है वो है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, और ये 2019 में इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिस्ट हैं, उसमें दिया गया है। तो ये आप नोट करिए कि देखिए ये नोबेल प्राइज जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, और ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड, सिविलियन नहीं है, सबसे बड़ा अवार्ड ये है। और जिन जिन फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, इस फील्ड में दिया जाता है। ये बहुत बड़ा अवार्ड है और इसको नोट करिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम और आपको लिखवाएं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये अवार्ड जो है एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है। यानी वो तो वर्ल्ड का नोबेल प्राइज है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, जो जिसको एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, नोबेल अवार्ड कहते हैं। और ये अवार्ड जो है ये 1957 से स्टार्ट हुआ है और ये फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट की याद में दिया जाता है। और हर साल जो है 31 अगस्त को जो उनकी बर्थडे है ये उस दिन दिया जाता है। और ये जर्नलिज्म में दिया जाता है और पीस के लिए दिया जाता है, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए दिया जाता है, वर्ल्ड लेवल पे जो लोग करते हैं। अभी जो लेटेस्ट मिला है किसी इंडियन को तो वो मिला है एनडीटीवी के जो एंकर हैं और प्रोग्राम देते हैं, उनका नाम है रवीश कुमार। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है रवीश कुमार को दिया गया सबसे बड़ा। नेक्स्ट है पुलित्जर अवार्ड। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जरिए दिया जाता है। 1970 से ये स्टार्ट हुआ है। न्यूयॉर्क वर्ल्ड के जो प्रकाशक हैं, जो पब्लिशर हैं, जोसेफ पुलित्जर, उनकी याद में दिया जाता है ये अवार्ड। और हिंदुस्तान में ये एक राइटर हुई हैं झुम्पा लाहिड़ी, उनको ये दिया जा चुका है। लेकिन पुलित्जर अवार्ड को आप बस इतना ही रखिए कि ये भी जो है ये जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, म्यूजिक में, इन फील्ड्स में दिया जाता है। मैन बुकर अवार्ड, मैन बुकर अवार्ड्स, सॉरी प्राइज। मैन बुकर प्राइज ये वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड। जैसे हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ, इसी तरह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है मैन बुकर प्राइज। और ये इंग्लिश में जो लोग लिटरेरी काम करते हैं उनको दिया जाता है। हमारे इंडिया में अब तक ये 3 लोगों को दिया जा चुका है। ये 1968 से स्टार्ट हुआ देना, और ये एक बुकर कंपनी है और ब्रिटेन के पब्लिशर के एक सोसाइटी है, उन्होंने 1968 में इसको फॉर्म किया, इसको ऑर्गेनाइज किया। और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है जो इंग्लिश लिटरेचर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए दिया गया है। और अब तक जो जिन इंडियंस को दिया गया है वो 3 नाम आप लिख लीजिए, उनके नॉवल के नाम लिखिए। एक है अरुंधति राय, अरुंधति रॉय, और इनका नॉवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल
थिंग्स, और ये अवार्ड उनको प्राइज उनको 1997 में दिया गया। अरुंधति राय के बाद हैं किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनका नॉवेल है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और ये प्राइज उनको 2006 में दिया गया। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तीसरे हैं अरविंद अडिग। अरविंद अडिग, द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर, और ये अवार्ड जो है 2008 में इनको दिया गया। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, इंग्लिश में दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड है, जैसे इंडिया का दादा साहब फाल्के है, ये वर्ल्ड का अवार्ड है, और 1929 से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ है, और ये नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, ये सोसाइटी है अमेरिका में दिया जाता है, और इसका न्यूयॉर्क जो है वो हेड ऑफिस है, और ये फिल्म के लिए है ये अवार्ड। फिल्म्स के लाइन में जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड है, वैसे ही ये अवार्ड है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स अवार्ड। ये अवार्ड 1966 से हर 5 साल में दिया जाता है, जो लोग ह्यूमन राइट्स की फील्ड में अपना पर्सनल पार्टिसिपेट जो करते हैं और जो इस फील्ड में जो सर्विस देते हैं, उनको ये दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स अवार्ड है, ये 1966 से देना शुरू हुआ है। ये भी इंटरनेशनल अवार्ड है। जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये एक अवार्ड है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और ये इंडियन गवर्नमेंट के जरिए के द्वारा यह है 1965 से स्टार्ट हुआ है, और वर्ल्ड के लिए है ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की फील्ड में जो लोग अपना वर्क करते हैं, जो सर्विस देते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसी तरह से अवार्ड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट अवार्ड है, ये इसको छोड़िए। और राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी है, जो 1980 से स्टार्ट हुआ है, और ये नोबेल प्राइज का सब्स्टिट्यूट है। और ये अवार्ड हमने आपको कुछ लिखा दिए हैं। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड हैं, इनको लिख लीजिए आप। और इसके अलावा आप जो है स्पोर्ट्स में के लिए हमने अभी आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं, उसको भी आप नोट कर लेंगे। जो ट्रॉफी हैं, जो शील्ड्स हैं, इनको नोट करिएगा। चलिए,
अब आपको जो है कुछ चीज़ें और दिखाए थे ये। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में ये ऑर्गेनाइज की गई है, संगठित हुई है, और 24 अक्टूबर को, हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है वर्ल्ड के अंदर, और 193 इसके मेंबर हैं। वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और ये इसमें जो इसकी वो हैं जो एजेंसियां हैं उनके आप नाम निकलिए, कौन कौन सी एजेंसीज हैं। जिसमें आप लिखेंगे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ये इस्टेब्लिश हुई है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1946 में ये एस्टेब्लिश हुए, और ये पेरिस में इसका हेड ऑफिस है। इसी तरह से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में एस्टेब्लिश हुई इस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जिनेवा में हेड ऑफिस में है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, और इसका भी जिनेवा में ये है। इसी तरह से यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1946 में एस्टेब्लिश, और पेरिस में इसका हेड ऑफिस है। इसी तरह से एक और है ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के लिए काम करती है, उसका नाम है यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड 1945, ये बच्चों के लिए फॉर चिल्ड्रन, और इसका जो वो है हेड ऑफिस है वो है न्यूयॉर्क में। ये खासकर समझे आपको सम इंपॉर्टेंट UN एजेंसीज, सम इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है 24 अक्टूबर 1945, हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है, और 1945 में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, और जिस कंट्रीज हैं 193 कंट्रीज इसकी हैं।
आप लिख लीजिए स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में ट्रॉफीज लिखिए। नेशनल ट्रॉफीज में हॉकी, हॉकी के लिए कौन कौन सी ट्रॉफी? आगा खान कप, आगा खान कप, बैटन कप, रंगास्वामी कप, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, हॉकी का जादूगर कहा जाता था ध्यानचंद, ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, और नेहरू ट्रॉफी। ये हॉकी की फील्ड में ये नेशनल जो ट्रॉफीज हैं और कप हैं वो हैं ये। इसी तरह क्रिकेट, क्रिकेट की फील्ड में दिलीप ट्रॉफी, मोइनुद्दौला गोल्ड कप, गोल्ड कप, और रणजी ट्रॉफी, और ईरानी ट्रॉफी है, रोहिंटन वारियर ट्रॉफी है, छोड़ दिए। फुटबॉल में डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, निजाम गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल कप, पोलो में अजरा कप, राधा मोहन कप, अब आइए इंटरनेशनल कप। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल हॉकी में चैंपियंस ट्रॉफी, अजलान शाह कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, क्रिकेट में शारजा कप,
एशिया कप, वर्ल्ड कप, फुटबॉल में नेहरू गोल्ड कप, राजीव गांधी गोल्ड कप। ये कुछ हमने आपको इम्पोर्टेंट जो हैं फेमस कप के नाम लिखवा दिए हैं स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स के फील्ड में भी और कुछ चीज़ें भी आपको पढ़ना है। आप लोग अपने जीके की कोई किताब ले लें और उसको अपने हिसाब से तैयारी करें, और ख़ास जो फेमस चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आपको लिखा दी हैं। और बाकी जो है जो लेटेस्ट हैं चीज़ें, वो आप जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक साल के अंदर जो बड़े इवेंट्स हुए हैं, जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, आप उनको एक नज़र ज़रूर देखें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और ये आपका हमने जीके भी जितना हो सकता था उतना करा दिया। ओके।